हाय टू ऑल, नमस्कार। मेरा नाम गिरिवर सिंघल है। मैं जर्मनी में एज अ डॉक्टर इन इंटरनल मेडिसिन 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ई मेट फॉर यू को और आप सब लोगों को कि आपने ऐसे इवेंट में हमें इनवाइट किया और लाइवली आके आप सबको इन्फॉर्म करने का, जनरल मेडिसिन के बारे में या जनरल हमारी लाइफ में हम ओवर मेडिसिन या फिर ज़्यादा मेडिसिन लेने से कैसे बच सकते हैं, इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम कैसे खूब सारी मेडिसिन अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। हम मेडिसिन हमें एक्चुअली में पहली बात तो हम लेते कैसे हैं, मतलब लेते क्यों हैं, इतनी सारी मेडिसिन हमारी लाइफ में आती क्यों है, ये सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर भी हमारे पास है और इसको हम अवॉइड भी हम खुद भी कर सकते हैं। तो मेडिसिन, दवाइयों को अपनी लाइफ से घटाने या हटाने या टोटली मिटाने या कभी ना दवाई लेने का सिर्फ एक ही इलाज है, वो अपनी लाइफस्टाइल बदलने का। लाइफस्टाइल बदलने का सबको पता है कि अपनी डेली रूटीन से, डेली लाइफ रूटीन में सिर्फ और सिर्फ हमें आधी घंटा अपने शरीर को देना है। सिर्फ और सिर्फ आधी घंटा। अगर हम अपने शरीर को आधी घंटा, हाफ एन आवर, 30 मिनट्स अगर दे देते हैं तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है कि आपको कोई हार्ट डिजीज़ नहीं होगी, आपको कोई पल्मोनरी डिजीज़ नहीं होगी, आपको कोई लंग डिजीज़ नहीं होगी, आपको कोई स्टमक डिजीज़ नहीं होगी, आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, आपको मस्कुलर कभी पेन नहीं होगा और सबसे कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपको छुएगी भी नहीं। पहली बात। दूसरा पॉइंट, हमने अपने आधे घंटा तो दे दिया। अब दूसरे पॉइंट में क्या आता है कि हमें अपनी रूटीन कैसे रखनी है, हमें अपनी डाइट कैसे रखनी है। मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में डाइटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। स्ट्रेस हो जाता है काम में, लेट खाना, पार्टीज़ या कभी कुछ भी ऐसा चलता रहता है। नो वरीज, उसके बारे में भी कुछ नहीं है। तो इस बारे में मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो मैंने यहाँ पे देखा है, जो हम पेशेंट्स को सलाह देते हैं। तीसरा पॉइंट, हमारे घर के अंदर, हमारे घर के किचन में कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं या कुछ जो हम मसाले नहीं कि मतलब चटपटे मसाले नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं एज अ दवाई, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और डेली यूज़ कर सकते हैं। तो दवाइयाँ तो अपने आप ही ख़त्म हो गई। फ़र्क इतना है कि ये चीज़ें थोड़ा लंबे टाइम में असर करती है, थोड़ी देर में असर करती है, लेकिन असर करती हैं। मेडिसिन जो हैं वो जल्दी असर करती है और आज की तारीख में सबको जल्दी चाहिए। तो जल्दी के लिए, अगर आपको जल्दी चाहिए कि आपको लंबे टाइम के लिए स्वस्थ रहना है और दवाइयों से दूर रहना है, तो आप चूज़ करोगे कि जल्दी इलाज कि लंबे टाइम के लिए। तो ऑब्वियसली आप लोग लंबे टाइम का ही चूज़ करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी लाइफस्टाइल आज की तारीख में बहुत फास्ट है। आज की तारीख में हर जगह स्ट्रेस है, जॉब में, बिजनेस में, स्टडीज़ में, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर जॉब हो, तो उसमें सबको ऐसा लगता है कि बस खुद चलते जाओ। तो पहली बात, अगर आप अपनी रूटीन अगर आप सही कर लेंगे, मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ जाना, शाम को जल्दी सो जाना, समटाइम्स पार्टीज इज ऑल्सो गुड, नो मैटर, इज नो वरी। द सेकेंड थिंग इज 30 minutes, how to give 30 minutes to our body. Whenever you have a free time, it doesn't matter in morning, afternoon, noon, evening, night, you just have to walk 30 minutes like a jog. It's like slow jog ना। तो आप 30 मिनट्स अगर आप वॉक ही कर लेते हो डेली फास्ट एज अ जॉगिंग, जैसे स्लो जॉग कहते हैं, तो वो भी आपका, पहली बात तो उससे आपकी मस्कुलर स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी बोन स्ट्रांग होगी, आपके हार्ट का, आपका सर्कुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा, आपका बॉडी मास अच्छा हो जाएगा, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, आपकी कैलोरीज बर्न होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो आप हार्ट डिजीज से वैसे ही कम आ गए। थर्ड चीज़, आप कैसे
एलोपैथिक या आपकी मॉडर्न मेडिसिन से ज़्यादा लेने से या कभी तुरंत लेने से ज़्यादा लेने से और भी कैसे बच सकते हैं, जो आप घर पे भी इलाज कर सकते हैं जैसे आपके पास अवेलेबल ना हो। घर पे जैसे हमारे किचन में, या पहले कहते थे पहले ज़माने में दादी माँ के नुस्खे, वो हैं जैसे हल्दी हो गई, ज़ीरा हो गया, दालचीनी हो गई, बड़ी इलायची हो गई, अजवाइन हो गई, अदरक हो गई, काली मिर्च हो गई, शहद हो गया। ये सब चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं, जिससे आप घर पे भी खुद बना सकते हो और आप लंबे टाइम के लिए हमेशा स्वस्थ रह सकते हो। और आज की मॉडर्न मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट और प्लस ढेर सारी मेडिसिन से आप बच सकते हो। बस इतना ही आप लोगों को कहना था। अगर आपको कुछ भी पूछना हो या फिर, तो आप लोग को वहाँ पे आप ईमेट फॉर यू पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने पर्सनल फैमिली डॉक्टर से भी। तो हर डॉक्टर आपको यही सलाह देगा। तो in the last, I just want to say that thank you again, and thank you for this opportunity to come live and introduce ourselves and explain to you to how to avoid like lots of medicine and modern medicine and how to change your life. Thank you again. Have a good day. Bye bye.